शुभोदय। मैं डॉक्टर पी कमलसाई DRW कलाशाला की हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं अब हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीर दास जी के बारे में बताते हुए उनके कुछ दोहों का विवरण देना चाहती हूँ। कबीर दास वे हिंदी के भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं। वे 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी संत कवि हैं। उनका जन्म काशी में हुआ और मृत्यु मगहर में हुई। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक हिंदू मुसलमान जुलाहे ने किया। वे निर्गुण परमात्मा के उपासक हैं और उनका सिद्धांत है ईश्वर सबका एक है। कबीर निरक्षर थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी उपदेश देते थे उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। इस प्रकार उनका एक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। ग्रंथ का नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीर को वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। संत होने के कारण कबीर सारे देश में घूम घूम कर उपदेश देते थे, इसलिए उनकी भाषा में देश के अनेक भाषाओं के शब्द मिलकर खिचड़ी भाषा मिल गई है, जिसे साधुकड़ी कहते हैं। अब हम कबीर के कुछ दोहों के बारे में जान लेंगे। कबीर दास गुरु को अत्यधिक महत्व देते हैं, भगवान से भी बढ़कर स्थान देते हैं। अपने एक दोहे में वे कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, तो मैं पहले किसके पैर पकड़ूं? उसके जवाब में कबीर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मैं गुरु के प्रति अपनी बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि भगवान को दिखाने वाला कौन है? गुरु है। इसलिए कबीर गुरु को भगवान से भी बढ़कर स्थान देते हैं। अपने और एक दोहे में उन्होंने साधु लोगों के स्वभाव के बारे में बताते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाई, सार सार को गहिरहाई, थोता देई उड़ाई। साधु का स्वभाव कैसे रहना है? सूप के स्वभाव के बराबर रहना है। सूप क्या करता है? सार पदार्थ को ग्रहण करके व्यर्थ पदार्थ को उड़ा देता है। उसी प्रकार एक सच्चा साधु अच्छे गुणों को ग्रहण करना है, बुरे गुणों को छोड़ देना है। इस प्रकार कबीर यहाँ साधु के स्वभाव की तुलना सूप से करते हैं। कबीर दास जाति पांति का खंडन करते हैं और ज्ञान को अत्यधिक महत्व देते हैं। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अगर कोई साधु हमारे घर पर आते हैं तो उनसे उनकी जाति के बारे में नहीं बल्कि ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार और म्यान दोनों में से अगर हम तलवार खरीदना चाहते हैं तो तलवार का मोल करना चाहिए। म्यान से कोई उपयोग नहीं है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, उससे कोई फायदा नहीं है। तलवार का मोल करना है और म्यान को पड़े रहने दो। इस प्रकार कबीर यहाँ तलवार की तुलना साधु के ज्ञान से करते हैं और म्यान की तुलना जाति से करते हैं। कबीर दास निर्गुण निराकार परब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए वे मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। व्यंग्य से वे अपने एक दोहे में व्यंग्य से कहते हैं,
पाहन पूजे हरिमिलई तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलता है तो मैं एक बड़े पहाड़ की पूजा करूंगा। इस प्रकार कबीर व्यंग्य से कहते हैं। और वे कहते हैं, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर से भी चाकी माने चक्की भली है, भली माने अच्छी, चक्की अच्छी है, क्योंकि दुनिया में लोग आटा पीसकर रोटी बनाकर खाते हैं। इस प्रकार यहाँ चक्की से थोड़ा उपयोग है, पत्थर से कुछ भी उपयोग नहीं। इसलिए वे पत्थर की पूजा करना व्यर्थ समझते हैं और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। एक निंदक को पास रखने का उपदेश देते हुए कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर कोई निंदक है तो उसका काम क्या है? दूसरों की हमेशा निंदा करते रहना और उंगली उठाकर उनकी गलतियों को दिखाना। इसलिए कबीर उपदेश देते हैं, एक निंदक को अपने पास रखना चाहिए। कैसे रखना है? आंगन कुटी छवाई, अपने आंगन में कुटी छवा कर रखना है। क्योंकि निंदक का काम क्या है? सवेरे उठकर हमेशा गलतियों को उंगली उठाकर दिखाता रहता है। इस प्रकार बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई, पानी और साबुन के बिना वह हमारा स्वभाव निर्मल बनाता है। मतलब निंदक का काम ही वही है, दूसरों की निंदा करते रहना। जब वो निंदा करता रहता है तो हम अपने स्वभाव को सुधर सकते हैं, हमारी गलतियों को स्वयं जान सकते हैं और अपने आप को सुधर सकते हैं। इस दोहे में कबीर गुरु के महत्व के बारे में कहते हुए अहंकार को कम करने का उपदेश देते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गति अति साकति या में दो न समाही। यहाँ प्रेम रूपी गली मतलब भगवान का प्रेम जो है वह एक गली के बराबर है। प्रेम रूपी गली बहुत तंग है, उसमें चाहे गुरु जा सकते हैं या मैं जा सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि रास्ता बहुत तंग है, दोनों एक साथ नहीं समा सकते। मतलब यहाँ मैं का मतलब है अहंकार। जब अहंकार रहता है तब गुरु प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर हमें गुरु को प्राप्त करना है तो अपने अहंकार को कम करना है, तभी गुरु मिल सकता है। और उस मार्ग पे चलने से, प्रेम रूपी मार्ग पर चलने से भगवान मिलता है। उस मार्ग पर चलने के लिए हम अपने अहंकार को कम करना चाहिए, तभी गुरु हमें भगवान को दिखाता है। कबीर अपने एक दोहे में समय के महत्व के बारे में कहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय क्या है? समय का महत्व। समय के महत्व को हर एक को जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक क्षण बीत जाता है तो फिर वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय के महत्व के बारे में जानने वाला ही महान लोग बन सकते हैं। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करेगो कब। यहाँ कबीर उपदेश देते हैं, कल का काम आज करना है, आज का काम अभी करना है, क्योंकि एक क्षण में प्रलय आ सकता है, फिर कब करोगे। मतलब मनुष्य का जीवन जो है अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, पानी के बूंद के बराबर नश्वर है। इसलिए जो काम हमें करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्षण में प्रलय आ सकता है और हमारा जीवन अंत हो सकता है। फिर
जो काम हमें करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए कबीर समय के महत्व को जानकर आगे बढ़ने के लिए उपदेश देते हैं। इन थोड़े दोहों से मैं कबीर के बारे में बताकर कुछ दोहों का विवरण दिया है। धन्यवाद।